गांधी परिवार से बदला लेने की तैयारी में केसीआर, बनाया बड़ा प्लान। सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी। सोनिया या प्रियंका को तेलंगाना से चुनाव लड़ाने की तैयारी में कांग्रेस। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, ये तो पहले से ही तय माना जा रहा है और अब ये भी कहा जा रहा है कि गांधी परिवार का एक और सदस्य दक्षिण भारत से चुनाव लड़ सकता है। तेलंगाना या कर्नाटक में किसी एक सीट पर सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी में से कोई एक चुनाव लड़ेगा। कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद बीजेपी तेजी से संभली है। ऐसे में कहा जा रहा है कि तेलंगाना की किसी सीट से सोनिया या फिर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से सोनिया गांधी ने पहले अपनी सीट अमेठी राहुल गांधी के लिए छोड़ी थी, उसी तरह से अब वो रायबरेली सीट प्रियंका गांधी के लिए छोड़ सकती हैं और खुद तेलंगाना में किसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तेलंगाना कांग्रेस की ओर से भी सोनिया गांधी को राज्य में चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है। तेलंगाना कांग्रेस ने सोनिया गांधी को लेकर प्रस्ताव पास किया है कि वे उनके प्रदेश से ही लोकसभा चुनाव लड़ें। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी तो फिर प्रियंका गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी। ये तय हो चुका है। अगर ये अब बीआरएस चीफ और पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अपनी बेटी के कविता को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर सोनिया या प्रियंका गांधी तेलंगाना की किसी से चुनाव लड़ती हैं तो उस सीट से बीआरएस की कविता को उम्मीदवार बनाया जाएगा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीआरएस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए संसदीय क्षेत्रों में बैठकें हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि सोनिया या प्रियंका में से कोई तेलंगाना की मेडक सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती है। इस सीट से पूर्व पीएम इंदिरा गांधी भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता मधु याक्षी गौड़ ने कहा कि हमने प्रस्ताव पारित किया था कि सोनिया गांधी तेलंगाना चुनाव लड़े। उनके लड़ने से पूरे दक्षिण भारत में पार्टी को फायदा होगा। फिलहाल अगर तेलंगाना कांग्रेस का प्रस्ताव मानते हुए सोनिया राज्य की किसी सीट से चुनाव लड़ती हैं तो वे रायबरेली की सीट छोड़ सकती हैं। सोनिया फिलहाल रायबरेली से सांसद हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। सोनिया बीते 4 चुनाव से यहां जीतती रही हैं। उनको हर चुनाव में यहां से 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं। देश में अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में 3 चुनाव छोड़ दें तो ये सीट हर बार कांग्रेस के पास रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यूपी की सभी सीट हार गई थी। उस दौरान भी रायबरेली सीट से सोनिया गांधी ने बड़ी जीत हासिल की थी। इसलिए सोनिया गांधी ये सीट प्रियंका को दे सकती हैं। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि रायबरेली से कांग्रेस राहुल गांधी को भी चुनाव लड़ा सकती है और प्रियंका को अमेठी से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और ऐसा होता है तो फिर अमेठी से प्रियंका का मुकाबला बीजेपी की स्मृति ईरानी से होगा और दूसरी ओर मेडक में सोनिया गांधी के सामने बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता होंगी। फिलहाल अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी और बीआरएस की ओर से गांधी परिवार के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने की रणनीति तैयार हो चुकी है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी तेलंगाना चुनाव लड़ती हैं तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले सोनिया गांधी कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, जहां उन्होंने बीजेपी की सुषमा स्वराज को 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था और इसका कांग्रेस को दक्षिण भारत में भी फायदा मिला था। और अब सोनिया के तेलंगाना चुनाव लड़ने से कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जहां पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा में खाता तक नहीं खोल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।